आए दिल ही तो है। आराम से आराम से। क्या हुआ मम्मी? कोई परेशानी आप? नहीं बेटा, कुछ नहीं। क्या हुआ है मम्मी? कोई तो प्रॉब्लम है ना? मैंने कहा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी भी तो तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है। क्या मतलब? ताई जान ने कुछ कहा है आपको? बताए ना मम्मी, मुझसे शेयर करें। अबीरा प्लीज बेटा, तुम अपने घर जाओ। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचो बेटा। हारून का ख्याल रखो तुम। मैं अभी कह भी कैसे सकती? मेरे मेरे पैर को देख रही हैं आप? हारून इतना बेहिस है कि एक दफा भी मेरे पैर के जख्म को देखने नहीं आया। इसमें से कांच तक मैंने खुद निकाला। वो इतना बेहिस हो चुका और आप कह रही कि मैं उसके पास चली जाऊं? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हारून ऐसा ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने हारून को किसी लड़की के साथ देखा था। वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे थे और क्या मम्मी? बताए ना मम्मी। और क्या मम्मी? अब मुझसे क्या छुपा रही? प्लीज बेटा, तुम अपने घर जाओ। क्या था? मम्मी सबरीना, अपनी जगह छोड़नी नहीं चाहिए और ना वहां ज्यादा देर किसी को ठहरने की इजाजत देनी चाहिए। मैं अगर तुम्हारी जगह होती ना तो अबीरा की हिम्मत ना होती वो मोहित के इर्द गिर्द अटकेलियां खेलती। ठीक ही तो कहती हैं आंटी। ये रिश्ता मेरे और मोहित के बीच में जैसे भी जुड़ा था, मगर आज मोहित पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और मैं इस हक को आप ही की चंची छोरी चालों की वजह से नहीं छोड़ूंगी। वो पूरी कोशिश कर रही है मोहित को मुझसे दूर करने की और मैं मोहित से खफा होकर उनसे खुद फासले बढ़ा रही हूँ। आप ही को उनके मकसद में कामयाब देने हो रही हूं मैं? नहीं। हेलो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरी लाइफ में दोबारा तूफान ला सकती हैं या मुझे तकलीफ दे सकती हैं या मुझसे मेरी खुशियां छीन सकती हैं, तो ये आपकी सोच है। होश में तो हो तुम? ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम? मैं आपको आपके दोबारा मंसूबे में कामयाब नहीं होने दूंगी। मोहित सिर्फ मेरे हैं, मैं उन्हें आपका नहीं होने दूंगी। तुम समझती क्या अपने आप को? समझती क्या हो तुम अपने आप को? है
आपके दिल में जो हसरत है ना मेरी जगह लेने की, वो आपके दिल में ही रह जाएगी और आप मर कर भी ना मोहित की जिंदगी में दोबारा वो मुकाम हासिल नहीं कर सकेंगी, समझिए आप। कबीरा, किसकी कॉल थी और किससे इतने गुस्से में बात कर रही हो तुम? थी चाहिए थी, बेटी का फोन आया। जो मुझे धमकी दे रही थी कि मैंने उसके और सरमत के ताल्लुकात के बारे में जो आपको बताया है तो उसका बदला वो मुझसे लेगी, मजा चखाएगी मुझे। लेकिन मुझे पता है कि मेरी बात का तो आप यकीन करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये बात तो आपकी बेटी ने की है ना, सबरीना ने। लेकिन ये देखिए, नंबर देख लो, ये नंबर सबरीना का ही है ना, इसी पे बात हुई है मेरी। क्या ये सब सबरीना ने कहा है तुमसे? जी। अबीरा, तुम्हें भी मुईद पे कम तवज्जो देनी चाहिए थी। जब देखो तुम उठ के उसके पास चली जाती हो, हर बात पे उसे फोन करती हो सकता है वो इस बात से चिढ़ गई हो। तो वो मोहित को धोखा दे रही है और अब देख, मैं उसकी असलियत मोहित को बता कर ही रहूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी अबीरा, तुम अपने काम से काम रखोगी। तुम्हें क्या जरूरत है उन दोनों के मामले में टांग अड़ाने की? उनका मसला है, वो खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे। और तुम क्यों बीच में पड़ रही हो? अब तुम्हारा मुईद और सबरीना से कोई ताल्लुक नहीं है। उनके जो भी मसले मसाइल है ना, वो आपस में हैंडल कर लेंगे। तुम प्लीज इससे दूर रहो। घर को देखो, हारून को देखो, खुदा के वास्ते जाके अपना घर बचाओ। तुम नहीं बचा पा रही मैं। और आपको समझ नहीं आ रही कि इतनी छोटी सी बात पे हारून मुझे क्यों डिवोर्स करने वाला था? मम्मी वो मुझ पे चीट कर रहा है, चीट। उसे घर से बाहर मेरी कोई परवाह नहीं है। मैं जीव मरूं, उससे इससे कोई लेना देना नहीं है। अबीरा, हो सकता है बेटा मैंने जो कुछ भी देखा वो ऐसा ना हो जैसा मुझे दिखाई दे रहा था। वो उसकी कुलीग हो सकती है। हो सकता है लंच पे जा रहे हो। देखो, तुम प्लीज हारून के साथ बैठ के बात करो। बदगुमान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, शौहर है वो तुम्हारा। Can't believe this. आप खुद ही कहा था कि आपने हारून को किसी और लड़की के साथ देखा है, और अब आप मुझे ये बताने की कोशिश करिए कि मेरी गलती है, कि मेरी वजह से आज मेरा घर टूट रहा है। देखो अबीरा, हारून तुम्हारा शौहर है। तुम बैठ के उससे बात कर सकती हो, उसे रोक सकती हो, समझा सकती हो उसे। और अगर कोई भी गलतफहमी हो तो वो दूर हो सकती है इस तरह से। तुम जानती हो ना, तुम अपनी इसी हरकत की वजह से पहले भी अपना एक करीबी रिश्ता खो चुकी हो, और दोबारा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अपनी जगह मत छोड़ो, घर है तुम्हारा। तुम अगर इस तरह से चली गई तो तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा। हारून को जरूरत है तुम्हारी, और अगर तुम उसके साथ रहोगी तो वो कभी भी किसी और को नहीं देखेगा। को अभी भी ये लगता है ना कि मेरी शादी में प्रॉब्लम मेरी वजह से? अबीरा, मेरी बात का हरगिज ये मतलब नहीं था बेटा, समझा रही हूँ तुम्हें। मुझे कुछ नहीं सुनना मम्मी। मेरा शौहर मेरे पे चीट कर रहा है और आपको लग रहा है कि वो भी मेरी गलती है। अच्छा अबीरा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि अबीरा मेरी लाइफ में वापस आने के लिए स्ट्रगल कर रही है और वो वापस आ जाएगी?
सबरीना, क्या तुम्हें मुझ पे जरा सा भी ट्रस्ट नहीं है? मुझे अबीरा आप पे ट्रस्ट नहीं है। वो पहले भी तो मुझे नुकसान पहुंचा चुकी है ना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो अभी भी मुझे नुकसान पहुंचाएंगी और मैं होने नहीं दूंगी। और इस खसारे का क्या होगा जो तुम खुद कर रही हो? मेरे और अपने दरमियान फासले बढ़ाकर, और ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। आप बिला वजह आप ही को तवज्जो दे रहे हैं। यानी तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मानोगी? सिर्फ और सिर्फ मुझे ब्लेम करती रहोगी तुम? चलो ठीक है भाई, तुम्हारा हर इल्जाम सर आंखों, लेकिन एक बात याद रखना तुम, मैंने अपनी जिंदगी में हर रिश्ता बहुत खुलूस से निभाया है, चाहे वो दोस्ती हो या फिर मोहब्बत। दिल से निभाया हर ताल्लुक, और तुम इस बात की गवाह हो कि मेरी फितरत में किसी को धोखा देना बिल्कुल भी नहीं है। कल अबीरा धोखा दे रही थी और खैर, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं दे रही, बस अफसोस इस बात का है कि उस वक्त मैं यहाँ होती तो कम से कम इसे रोक तो लेती। आपा, ये बात तो आपको मुझे पहले नहीं बतानी चाहिए थी। ये तो खुद मैंने माँ बेटी की बात सुन ली थी तो मुझे अंदाजा हो गया, वरना मुझे कभी पता ही ना चलता कि कुलसुम खिचड़ी क्या पका रही है। देखो खावर, तुम्हारे और कुलसुम के बीच में कभी नहीं बोली। लेकिन आपा, ये मेरा और कुलसुम का बीच नहीं था ना, ये तो सबरीना की खुशी की बात थी। जब बगैर देखे किसी पे बौतान लगाना अच्छी बात नहीं होती खावर। मैंने तो बस सरसरी सी बात सुनी थी और मैं तुम्हें कुलसुम की तरफ से बदगुमान नहीं करना चाहती थी। बस कुलसुम ना शांजे को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही थी। क्या मतलब है आपका? कौन सी पट्टियां पढ़ा रही थी? बस वो यही कह रही थी शांजे से कि शादी के बाद सरमत को अपने हाथ में ले लेना, मुझसे दूर कर देना। देखो, हालांकि मैंने कभी भी कुलसुम को नंद भावच के रिश्ते से तो देखा ही नहीं, हमेशा उसे अपना दोस्त समझा है। और शांजे, वो तो मेरा खून है, मेरी औलाद है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए तो मैंने सरमत के साथ उसकी शादी करने का फैसला किया है कि अगर मैं उससे इतना प्यार करती हूँ तो वो भी मुझसे इतना ही प्यार करती होगी। यही तो दुख है कि माँ ने अपनी बेटी की तरबियत ही ऐसी की है कि जिद्दी बना के छोड़ दिया अपनी बेटी को। अब उसकी एक ही जिद है कि किसी तरह उसने सरमत से शादी करनी है, हालांकि मैं शुरू से इस रिश्ते के हक में नहीं था। हावर, सरमत मेरा इकलौता बेटा है और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अपने आप को भुलाकर मैंने इसे पाला है। मैं इन दोनों के बीच में कभी इंटरफेयर नहीं करूंगी। मैं तो पाकिस्तान शिफ्ट हो रही हूँ। बस मुझे दुख इस बात का बहुत ज्यादा है कि 2 दफा तुमने मुझसे झगड़ा किया है। हालांकि अब आप जानती हैं, मैं अपनी दोनों बेटियों की आंख में आंसू नहीं देख सकता, खासकर शांजे की। लेकिन कुलसूम जो है वो एक बात पे बज़िद है कि सरमत सबरीना की लाइफ बिगाड़ देगा। वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। बट मामू, एटलीस्ट आप एक बार सबरीना से तो कंफर्म कर लें कि वो खुश है या नहीं। देखिए मामू, मैं सबरीना की जिंदगी में वो इंसान तो जरूर हो सकता हूं जो उसकी खुशियों के लिए दुआ करता हूं। उसकी खुशियां छीनने वाला मैं आखिरी इंसान भी नहीं हो सकता। नहीं, ये तो बात मैं मानता हूं, लेकिन ये क्या कहा तुमने कि वो खुश नहीं है? मेरे हिसाब से तो वो खुश है। मोहित भी अब बिल्कुल ठीक हो गया है, दे आर हैप्पी। बट ऐसा नहीं है मामू।